हाँ भाई, सस्ते चिलम बचिल को जो तुम्हारा अभी तक समझ में नहीं आया। अमेरिका तुम्हारे साथ जो कर रहा। जापान ने भी 20 साल के बाद प्रतिबंध लगाया तुम्हारे ऊपर। बड़े कमाल की बात है, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है। कौन सी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे हो भाई? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी भी नहीं, छठी भी नहीं। एशिया की सबसे कमजोर करेंसी भारतीय रुपया। सुनने में आया अभी प्लास्टिक के रुपए छपे करेंगे। प्लास्टिक के, ये कागज के नोट बंद होंगे। नोटबंदी याद आ रही है क्या? जी हाँ, आरबीआई की तरफ से ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, प्लास्टिक की करेंसी बनेगी। प्लास्टिक की करेंसी किस देश में बनती है? बहुत पहले बताया था कि तुम्हारा पैसा दूसरे देश में छपका आएगा, तब समझ जाना कि तुम्हारा रुपया कागज से भी गया गुजरा हो चुका है। कागज से भी गया गुजरा नहीं समझ में आएगा। सस्ते चिलम्बा चिलगोजे इसलिए बोलता हूं तुम्हारे को कुछ पता ही नहीं है। अमेरिका तुम्हारे साथ कौन सा गेम कर रहा है कुछ पता लगेगा। तोड़ी कर दिया भाई अमेरिका ने, तो उसके साथ साथ जापान ने कर दिया। कहां से बचोगे रे तुम? अमेरिका वाले तो बोल रहे ना 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 भाई, ये सस्ते चिलम्बा चिलगोजे हमारे को ना चाहिए नाम लेके। Following four recommendations. First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Himanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami, and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal, and the Vishwa Hindu Parishad. Second, designate India as a country of particular concern and also a source country for transnational repression, and establish specialized TNR task force at FBI field offices nationwide to prosecute such crimes and cases. तुम ठीक रो रहे थे रे। ये जो USCIRS की जो चीफ बनी थी डॉक्टर गुनीश कौर, तुम ठीक रो रहे थे कि ये इंडिया को नचाएगी, और वही हो गया। इसने तो नचा दिया भाई, इसने तो ऐसा नचा दिया कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अब तुम बचोगे कहां से, भागोगे कहां पर, ये तो हमारे को पता नहीं। वैसे हम भक्तों को एक चीज की और मुबारकबाद हो, तुम्हारा जो एक और बापू था ना, वो क्या नाम था, आशाराम। आशाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने गैंग रेप और बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में किया बरी कर दिया। अंधभक्तों में खुशी की लहर, अभी भी इनकी संख्या बढ़ेगी। वो अमेरिका वाला क्या बोल रहा है बता दे तुम्हारे को हिंदी में, सुन लो ध्यान से। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF की एक सुनवाई को लेकर भारत में राजनीतिक और वैचारिक बहस तेज हो गई है। इस सुनवाई के दौरान भारत के 3 मुख्यमंत्रियों पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा का जिक्र किया गया। सुनवाई में वामपंथी लिबरल एक्टिविस्ट रकीब अहमद नाइक, जिसकी आवाज आप अभी सुन रहे थे, ने हिंदुत्व विचारधारा, राष्ट्रवादी संगठनों और भारत सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इन नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों का भी उल्लेख किया है। इस मुद्दे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वाजी वाह, तीखी प्रतिक्रियाएं। समर्थकों का कहना है कि जिन नेताओं ने अपने अपने राज्यों में धर्मांतरण, अवैध कब्जों और कट्टरपंथ और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया, वही अब विदेशी मंचों पर निशाने पर लगाए जा रहे हैं। डंका बज रहा है मेरे भाई, ये निशाना नहीं कहते इसको कहते हैं डंका बज रहा है। तुम भूल गए, ये मास्टर स्ट्रोक है। गर्मी के ऊपर बयान देगा ना मुगलिया ज्ञान सुना, खुद भी पानी पियो दूसरों को भी पानी पिलाओ। ये मानसिकता है एक देश के प्रधानमंत्री की। ये मानसिकता, इससे गिरी हुई मानसिकता आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। अभी जापान तो रहेगा 20 साल के बाद वो प्रतिबंध लगा रहा है। जापान ने भी मतलब सोच लिया कि झुनझुने को बजाना है भाई। जब पूरी दुनिया बजा रही है तो भाई जापान क्यों पीछे रहेगा, ये बताओ। जापान भी बजाएगा झुनझुने को, और जापान ने तो 20 साल के बाद ऐसा झुनझुना बजाया है कि भाई आपको पता हो, जितने आम उम्ब के ठेके थे, आंबों के बाग थे, चटानी मटानी को दे दिए गए थे। अल्फासो से लेकर शेख केसर तक झटका। जापान ने रोकी भारतीय आमों की एंट्री, 20 साल बाद लगाया प्रतिबंध ही लगा दिया। शाबाश। करीब 20 साल बाद जापान ने भारत के आमों के आयात पर रोक लगा दी। जापानी अधिकारियों को भारत की कीट नियंत्रण प्रक्रिया में खामियां मिली हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। इस कदम से गर्मियों के सीजन में आम निर्यात कारोबार को बड़ा झटका लगा है। इस प्रतिबंध का असर अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बगनपल्ली जैसी प्रीमियम भारतीय किस्मों पर पड़ा है। जापान ने इससे पहले भी फल मक्खी के खतरे को लेकर भारतीय आमों पर रोक लगाई थी, जिसे 2006 में हटाया गया था। तब पता नहीं, शायद कोई अर्थशास्त्री था, उसने बातचीत की थी, उसने खेती अच्छी करवाई थी, और अब अर्थशास्त्री तो यही होगा।
जापान का कहना है कि वह कृषि सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है और फल मक्खी जैसे कीटों के मामले में उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है, इसलिए आयात होने वाले फलों की जांच बेहद कड़ी प्रतिक्रिया से की जाती है। हर साल आम निर्यात सीजन से पहले जापान के क्वारंटीन अधिकारी भारत के वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी वीएचटी केंद्रों का निरीक्षण करते हैं। इन केंद्रों पर आमों को गर्म और नम हवा की नियंत्रण प्रक्रिया से गुजारा जाता है ताकि कीट और उसके लार्वा खत्म हो जाएं। इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश के रहमानपुर स्थित वीएचटी केंद्र का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जापानी अधिकारियों को धूम्रीकरण और कीटाणु शोधन प्रक्रिया में कुछ कमियां मिली। हालांकि दोनों देशों की सरकारों ने तकनीक खामियों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। निरीक्षण के बाद जापान की योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने घोषणा की कि 25 मार्च 2026 के बाद जारी निरीक्षण प्रमाण पत्र वाले भारतीय आम स्वीकार नहीं किए जाएंगे, नहीं लेंगे भाई। जापान भारत के सबसे बड़े आम बाजारों में शामिल है। अब इसको झटका किसको लगा ये बताओ हमारे को। ये झटका लगा किसको? किसानों को लगा है या चटानी मटानी को लगा? क्योंकि सबसे बड़ा किसान तो एक ही हमारे देश के अंदर, वो अडानी है, जिसके मुद्रा पोर्ट के ऊपर हर बार हजारों लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। फिर वो ड्रग्स कहां सप्लाई हो जाती है? हरियाणा और पंजाब में सप्लाई हो जाती है। वाह जी वाह, बड़े कमाल का खेल खेला जा रहा है। सस्ते चलमबाज चले को जो अमेरिका तुम्हारे को बैन कर रहा है? और फिर न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है? ये देखिए नकली 007 गरजे रशिया के अंदर। उधर चाइना और पाकिस्तान ने अरबों खरबों डॉलर का मतलब व्यापार समझौता कर लिया। तुम्हारा कहां पे होया? तुम्हारा अमेरिका में होया। वेनेजुएला, जहां पर दुनिया का सबसे खराब तेल मिलता, क्रूड ऑयल मिलता सबसे खराब, वहां से तेल खरीदोगे। ईरान और रशिया, जहां पर सबसे अच्छा तेल मिलता है और सस्ता तेल मिलता है, वो तेल नहीं खरीद सकते। तुम अभी भी तुम अपने आप को आजाद कहते हो, गुलाम हो तुम, गुलाम, और वो भी अमेरिका के गुलाम। जूतियां चाटते रहो और चलते रहो, बस यही सब चलेगा इस देश के अंदर। इससे आगे कुछ नहीं चलेगा। एक अकेला सब पर भारी, इस टाइप के नारे आजकल सुनाई नहीं दे रहे भाई। प्लास्टिक की करेंसी आने जा रही है, किस देश में छपती है बता देना, मोटा मोटा अंदाजा लगा लेना। आपको बहुत पहले हम न्यूज बता देते हैं, महीने 2 महीने के बाद वो न्यूज जब सामने आती है ना, तब लोग लिंक शेयर कर, देखो 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 प्लास्टिक की करेंसी आ गई, जैसे तो पहली बार होगा। आपको इतनी पहले बता दिया प्लास्टिक की करेंसी छपेगी भाई। लगा लो अंदाजा जिससे लगाना हो। 80,000 करोड़ रुपया छपया जरूर, लेकिन आरबीआई बैंक तक नहीं पहुंचा। बीच में ही कोई जादूगर आया और गायब कर दिया पैसे को। विदेशी मुद्रा भंडार से अरबों खरबों डॉलर गायब हो गए। मिस्टर इंडिया ले गया क्या? वैसे मिस्टर इंडिया से कम नहीं है हमारे पास हमारा मोगली। मिस्टर इंडिया का भी कुछ ना कुछ लगता है, ऐसे रातों रात गायब कर देता है पैसे को। और वैसे भी गज्जू भाइयों का तो रिकॉर्ड है गज्जू भाइयों का। किसी देश में भी ले जाओ इनको, वहीं से करेंसी को गायब कर देते हैं। इनको और कुछ आता ना आता हो, इनको खेती करनी नहीं आती, मेहनत करनी नहीं आती, और काम इनको नहीं आता। इनको एक काम आता है, धोखाधड़ी बड़ी आराम से करते हैं ये। चलते चलते धोखाधड़ी कर देते हैं। वाह गज्जुओ वाह। वैसे भी तुम्हारे रोल मॉडल तो 4 ही है, 2 खरीदने वाले 2 बेचने वाले, वो तुम्हारे रोल मॉडल है। सबको पता है तो गज्जू कैसे होंगे ये भी तुम्हारे को पता है। आ रहे हैं 15,000 और हथकड़ी और बेड़ियों में, स्वागत करना उनका। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।